नमस्कार। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। ये है आनंदेश्वर मंदिर, बरहाका, लखनऊ। ये है आनंद नगर, चार बाग रेलवे स्टेशन के पीछे का नज़ारा, जहां हम पहुंच चुके हैं। और ये है आनंद नगर की बस्ती, जहां से हम निकल रहे हैं इको गार्डन लखनऊ के लिए। ये हैं छुट्टा, ये हैं गौ माता, ये हैं गौ माता। कभी हम लोग गौ माता के लिए चाहते थे उनको अग्रासन, जो अग्रभाग होता था, ये आ गया मंदिर। ये भी एक मंदिर है। ये ईश्वर की मूर्ति दिखाई दे रही है, ईश्वर की। एक समय था जब अग्रासन हम लोग निकालते थे, और अग्रासन के लिए स्थिति ये होती थी कि जब भोजन बनने लगता था तो एक रोटी गाय के नाम, एक रोटी कुत्ते के नाम। तो कुत्ता तो मैंने कह दिया, परंतु ये दौड़ता हुआ ये रास्ते में बैठ गए। ये भैरव बाबा, ये भैरव बाबा चल दिए। ये कुत्ता नहीं, भैरव बाबा। हम वो हिंदू संस्कृति, तमाम लोग, अब सवाल हिंदू गैर हिंदू का नहीं, परंतु बहुत से लोग पहला रोटी के जब बनने लगती है तो दो टुकड़े बनाते हैं। एक टुकड़ा बनता है गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, यानी भैरव बाबा के लिए और गौ माता के लिए एक एक अग्रासन रोटी का टुकड़ा पहले निकाल दिया जाता है। तो जब गौ माता की बात आ गई है, भैरव बाबा की बात आ गई है, तो आज कुछ धार्मिक बात करते हैं। धार्मिक बात से तात्पर्य सीधा सीधा है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विषय से। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिनका जीवन सादगी के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती आज पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो योगदान रहा वो अतुलनीय रहा, अमूल्य रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पटना के हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। गांधी जी जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। शुक्ला जी के बुलावे पर वहाँ पहुँचते हैं। चंपारण का भितहरवा आश्रम, जो उनका कार्य क्षेत्र रहा, नील की खेती के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद गांधी जी को पता चलता है कि यहाँ तो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो इतना प्रभावित थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये व्यवस्था है, स्वच्छता अभियान भी दिखाते चले आपको। ये नज़दीक से देखिए, ये स्वच्छता अभियान की एक आपने देख लिया कि जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं स्वच्छता अभियान की, वहाँ पर स्वच्छता अभियान की क्या स्थिति है वो भी आपने देख लिया। तो बात हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अब तक के अद्वितीय राष्ट्रपति। तो गांधी जी जाते हैं, कहते हैं आप देश की सेवा के लिए आइए। आप केवल वकालत के लिए ही नहीं हैं, आप देश की सेवा के लिए हैं। तो ये संवाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास रखने के लिए गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़ी आसानी से नहीं मिले। हफ्तों तक गांधी को, इस देश के महान गांधी को, जिसको बड़े बड़े देश भी पूछते रहे, बड़े बड़े लोग भी पूछते रहे, ये है आप गवर्नमेंट यूथ हॉस्टल लखनऊ हॉस्टल। ये तो गांधी जी भेंट करने के लिए राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए गए। जाते थे उनसे आवास पर, लेकिन भेंट नहीं हो पाती थी। अंतोगत्वा एक दिन भेंट हो गई, बातचीत हुई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कई मुलाकातों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रभावित हुए। उसके बाद कुछ उनका योगदान होता रहा और वह मिलते रहे गांधी जी से। अंतोगत्वा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय लिया अपनी नौकरी छोड़ने का। ये भी एक मंदिर है, ये मंदिर है तपेश्वरनाथ महादेव मंदिर। हम चल रहे हैं आनंद नगर के, ये होम गार्ड्स मुख्यालय कहा जाता है, वहाँ पर, जहाँ की लाइटें ये दिख रही है, लाइटें ये हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान अतुलनीय योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह में भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, फिर राष्ट्रपति भी बने। कुछ लोग कभी कभी जोड़ते हैं कि गांधी जी ने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रकरण आता है कि जब वह पट्टाभी सीतारमैया को बनाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया जी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले में हार जाते हैं। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। तब उस समय गांधी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग कहते ज़रूर ऐसा हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को देखते हुए नहीं ऐसा लगता है कि केवल इसीलिए सुभाष के प्रतिशोध के कारण उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इतना बड़ा दायित्व और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देते गए। बल्कि सच्चाई ये है कि गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति जो सम्मान दिया, कृतज्ञता व्यक्त की, उसके पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का त्याग था, उनका बलिदान था, उनकी सादगी थी, उनका संघर्ष था, उनका साहस था। उस समय जब उन्होंने वकालत छोड़ी, जेल गए, आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, और विद्वता तो उनकी इतनी थी कि जब वह कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उसके बाद जब उन्होंने रिज़ल्ट जो उनका एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में वह टॉप थे। और उस समय जो बोर्ड था वह कोलकाता बोर्ड इतना महत्वपूर्ण बोर्ड था कि वह आज का लगभग आधे भारत का बोर्ड, जिसमें बिहार, उड़ीसा
झारखंड, कोलकाता और यहाँ तक का संपूर्ण पश्चिम बंगाल समाहित था। आसाम, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ हिस्से, तमाम बड़ा बेल्ट उसमें समाहित था जिसको उन्होंने टॉप किया था। यानी लगभग आधे भारत के टॉपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ लोगों का तो मानना यहाँ तक है कि अगर कहीं स्थिति ऐसी बनती कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल वह बोर्ड पूरे भारत का होता तो पूरे भारत को टॉप करते, और अगर भारत के बाहर कहीं 10-20 देश और बने होते, उस बोर्ड में होते, अमेरिका होता, इंग्लैंड होता, फ्रांस होता, चीन होता, जापान होता, सोवियत संघ होता, तो भी उस बोर्ड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 पर स्थान प्राप्त करते। ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। और आज 3 दिसंबर को पूरे देश में, देश के बाहर भी उनका जन्मदिवस मनाया गया। तमाम संगठनों ने, तमाम संस्थाओं ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने एक स्वर से मांग किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति के उत्प्रेरक, पुनरुद्धारक, सोशलिस्ट चिंतक, विचारक विजय कुमार श्रीवास्तव ने आज एक कार्यक्रम खजूरी में मनाया। खजूरी एक ग्राम है जो ग्राम जिला अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक एवं तहसील भीटी में स्थित है। खजूरी में एक विद्यालय है, लिटिल एंजल्स स्कूल। उस लिटिल एंजल्स स्कूल पर आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। विद्यालय के कार्यक्रम की संयोजिका, प्रख्यात कवित्री, हिंदी जगत की जानी मानी हस्ताक्षर डॉक्टर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव रहीं, जो एक हिंदी की प्रख्यात कवित्री हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के राष्ट्रीय संरक्षक एडवोकेट श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी रहे, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई शानी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत ही नहीं विश्व के विधिवेत्ता रहे। उन्होंने बताया, खजवी में उस सभा को संबोधित करते हुए श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक बार कुछ बैंक के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के अधिकारी मिलने के लिए आए। उससे पहले वह अधिकारी गए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री, यह भी एक मंदिर है, देवी भगवती मंदिर है बरहा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास वह अधिकारी आए जो पहले नेहरू के पास जा चुके थे। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि आपको लोन दिया जाए। 1953 में विश्व बैंक ने मना कर दिया भारत को लोन देने के लिए। फिर उन अधिकारियों ने सोचा कि हम भारत के राष्ट्रपति से भेंट कर लें। जब भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वह मिले, उनसे इतना प्रभावित हुए कि वह अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों ने कहा कि नहीं, विश्व बैंक भारत को लोन देगा, और भारत को लोन देने पर
गर्व महसूस करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब भारत को लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा और यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है, विश्व बैंक के लिए फ़ख्र की बात है कि हम अपना लोन उस देश के लिए सैंक्शन कर रहे हैं जिस देश का देश रत्न, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। सादगी, सरलता की प्रतिमूर्ति है। श्री विजयलाल श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति की गरिमा किस प्रकार से बरकरार थी। ये गौ माता मिल गई हैं रास्ते में, ये उस जानवर, ये गौ माता का गौवंश है, यह पूरी तरीके से गौवंश है, गौ माता के दर्शन होते रहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर, कई बातें उनके बारे में सोमनाथ का मंदिर आता है। तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा नहीं थी, मंशा नहीं थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया जाए, सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ कार्य किया जाए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर का उद्धार कराया। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जब नहीं रहे तो सवाल उठा कि उनकी अंत्येष्टि में जाने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, यह प्रोटोकॉल में नहीं है कि एक राष्ट्रपति सरदार पटेल के अंत्येष्टि में जाए। तत्कालीन महामहिम भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वह प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मित्रता से बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को तिलांजलि देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंत्येष्टि स्थल में शामिल हुए। यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद योग्यता और प्रतिभा के धनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल के सवाल पर अड़ गए और हिंदू कोड बिल पर उन्होंने हिंदू भावनाओं के अनुरूप काम किया। कई ऐसे मसले आते हैं जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अड़े और उन्होंने विजयश्री प्राप्त किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने यह पूरी तरीके से सुनिश्चित किया कि देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती विभिन्न स्थानों पर मनाई गई। आज की जयंती जो खजरी में मनाई गई, उसमें साकेत महाविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी श्री राममूर्ति सिंह जी भी शामिल हुए और बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम मनाया गया। तमाम बुद्धिजीवी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वह कार्यक्रम एंजल्स, लिटिल एंजल्स स्कूल का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। अब ऐसा लगता है कि अब सारे कार्यक्रम ऐतिहासिक होंगे और संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन रहा है। जनता की भावनाओं के अनुरूप उस काम की उम्मीद दिखाई दे रही है। एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन करते हुए और माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा की बात को आगे बढ़ाते हुए
कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश किया जाए। 3 दिसंबर को एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाए। कुछ लोग इसे किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, कुछ लोग विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, कुछ लोग विद्वान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये है बरहा का पोस्ट ऑफिस। मैं आ गया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ, और इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय संपूर्ण क्रांति और धन्यवाद। सब आप सब उठे जागे और देश को एक अच्छा देश बनाएं, संपूर्ण क्रांति को सार्थक करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें। भारत माता की जय।